हेलो हाय एवरीवन, लीड कोड सीरीज में आपका स्वागत है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मूव जीरो। ये इसके आपको मैं टू अप्रोच बताऊंगा किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। पहला अप्रोच आपका सिंपल लूपिंग के थ्रू हो जाएगा। दूसरा अप्रोच हमारा टू पॉइंटर अप्रोच होगा। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक इंटीजर एरे मिलेगा। मुझे उस एरे के जितने भी जीरो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे जो है हमको इंड में प्लेस करने हैं। ठीक है, और जो रिलेटिव ऑर्डर होना चाहिए नॉन जीरो एलिमेंट का वो भी मेंटेन होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या है कि जो जीरो वाले एलिमेंट है वो लास्ट में चले गए और वन सबसे पहले था तो वन यहाँ पर आया, उसके बाद थ्री था थ्री यहाँ पर आया, फिर 12 था 12 यहाँ पर आया। तो रिलेटिव ऑर्डर भी हमारा मेंटेन है। साथ ही साथ यहाँ क्या लिखा गया, note that you must do this in place without making a copy of the array। का मतलब है मुझे कोई डुप्लीकेट एरे यूज नहीं करना है। तो उसी एरे में हमको तामझाम जो भी करना होगा उसी एरे में करना होगा। तो देख लेते हैं भाई करना क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास सपोर्टेड जो एलिमेंट पड़े हुए हैं वो पड़े हुए हैं 0 1 0 0 2 3 5 0। ठीक है, तो मुझे जो ये स्टार्टिंग के जीरो आ रहे हैं सबको लास्ट में प्लेस करना है। तो हम एक काम कर लेते हैं, एक सिंपल सा हम यहाँ पर काम करेंगे। सब समझते हैं इसको कैसे कैसे करना होगा। तो एक हम क्या कर लेते हैं, एक काउंटर वैल्यू लेते हैं के लिए जीरो कर लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले चेक करते हैं कि हम हमारा जो पहला एलिमेंट है क्या वो के इक्वल, वो क्या जीरो के इक्वल नहीं है। तो हाँ भाई, अभी पहला एलिमेंट जीरो के इक्वल है, तो मुझे कुछ नहीं करना है। ठीक है, नाउ वन क्या मेरा के इक्वल नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है। हाँ, जीरो के इक्वल नहीं, डेट्स वाई मुझे वन को जीरो इंडेक्स पे के वाले इंडेक्स पे प्लेस करना है। तो मेरा ये वन यहाँ पर चलाएगा। ठीक है, नाउ मैं के की वैल्यू क्या करूंगा, इंक्रीमेंट क्या कर दूंगा, मैं वो वन कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है ना। नाउ नेक्स्ट टाइम क्या होगा, मेरे पास मेरा नेक्स्ट इक्वेशन हमारा जाएगा और टू के लिए जाएगा। तो यहाँ पे जीरो पड़ा हुआ, डेढ़ मुझे कुछ नहीं करना है। देन थ्री के लिए जाएगा, थ्री के लिए फिर से जीरो पड़ा, डेढ़ मुझे फिर कुछ नहीं करना है। देन फोर के लिए जाएगा, फोर मेरा नॉन जीरो एलिमेंट है, डेट है तो के इंडेक्स पे इसको प्लेस करना। तो टू मेरा यहाँ पे चलाएगा, टू मेरा यहाँ पे चलाएगा, और उसके बाद जो है इसकी के की वैल्यू इंक्रीमेंट करके मैं क्या कर दूंगा, टू कर दूंगा। क्लियर है। नाउ अब मेरे पास थ्री आएगा, थ्री भी नॉन जीरो एलिमेंट, जैसे थ्री मेरा कहाँ प्लेस करना है, टू वाले इंडेक्स पे। तो थ्री मेरा यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, थ्री मेरा यहाँ पर चला जाएगा, और के वाले इंक्रीमेंट क्या कर देंगे हम, वो जो है वो इसको थ्री कर देंगे। ठीक है, अगेन फाइव आया, फाइव भी नॉन जीरो एलिमेंट है, तो फाइव क्या करेगा, के वाले इंडेक्स पे के की वैल्यू क्या है, थ्री है, तो थ्री वाले इंडेक्स पे मेरा फाइव प्लेस होगा, और के की वैल्यू इंक्रीमेंट का क्या कर दिया जाएगा, फोर कर दिया जाएगा। नाउ जीरो है, जीरो हमारा क्योंकि जीरो के इक्वल है, से मुझे कुछ नहीं करना है। ठीक है, जब मुझे इक्वल नहीं होगा तभी मुझे प्लेस करना है, और के की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देनी है। ठीक है, ध्यान देना। अब दो मेरे सारे जो है नॉन जीरो एलिमेंट है वो स्टार्टिंग में आके प्लेस हो चुके हैं। ठीक है, अब के की वैल्यू कितनी है, फोर है, तो फोर इंडेक्स से लेकर के लास्ट इंडेक्स तक मैं लूप चलाऊंगा, और सारे इंडेक्स पे मैं क्या करूंगा, वो जीरो 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 और जीरो प्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो लूप लास्ट में क्या चलाना पड़ेगा, फोर से लेकर के एन माइनस वन तक लूप चला करके हम क्या जनरली क्या करेंगे, के से लेकर के एन माइनस वन तक लूप चला करके हर इंडेक्स पे जीरो प्लेस कर देंगे, क्योंकि मैंने सारे नॉन जीरो एलिमेंट को स्टार्टिंग में प्लेस कर दिया है। इसका सिंपल सा कोड है, इसको देख लेते हैं। इस तरह से ऑलरेडी हमने दो प्रोग्राम इससे पहले कर चुके हैं। तो ये मैं सिंपल सा कोड है। इस कोड में मैंने क्या किया गया है, यहाँ पे काउंटर की वैल्यू ले ली है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया है कि एक एक एलिमेंट निकाल रहे हैं यहाँ से एरे से। हम चेक करें जब भी हमको नॉन जीरो एलिमेंट मिल रहा है तो उस केस में जो है काउंटर इंडेक्स पे जो है वैल्यू को प्लेस करेंगे और काउंटर को प्लस प्लस कर जाएंगे। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, डेट से बाद में प्लस प्लस होगा। उसके बाद जब ये क्या होगा, सारे के सारे जितने नॉन जीरो एलिमेंट है वो स्टार्टिंग में प्लेस कर देगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जीरो भी प्लेस करने के लिए क्या करूंगा, मैं काउंटर इंडेक्स से लेकर के लेंथ माइनस वन से लूप चलाऊंगा और पे जीरो प्लेस कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो है हम के काउंट की वैल्यू जितनी है उस इंडेक्स से लेकर के लास्ट इंडेक्स तक सारे जीरो हो जाएंगे। तो हमारा जो है सारे नॉन जीरो एलिमेंट होंगे स्टार्टिंग में आएंगे और जीरो हमारा पीछे चला जाएगा। तो ये अच्छा अप्रोच है। नाउ हमारे पास एक सेकंड अप्रोच ये है कि जिसको हम टू पॉइंटर अप्रोच बोलेंगे। टू पॉइंटर अप्रोच के थ्रू कैसे करेंगे, तो उसको करने का तरीका समझो। पहले हम एक एरे बना लेते हैं सिंपल सा। ठीक है,
तो यहाँ पर ध्यान दो, सबसे पहले हमने एक पॉइंटर ले लिया लेफ्ट, देन एक पॉइंटर ले लिया राइट। इस अप्रोच में हम दो टू पॉइंट अप्रोच में हम एक काम करेंगे, पहले इंडेक्सिंग यहाँ लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें हम काम क्या करेंगे जनरली में कि हम जो है स्टार्टिंग में लेफ्ट और राइट की दोनों की वैल्यू को 0 असाइन कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब है दोनों पॉइंटर मेरे स्टार्टिंग इंडेक्स को ही पॉइंट कर रहे हैं ना। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले चेक करूंगा कि भाई ये जो राइट, क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट है यहाँ पर ही, लेफ्ट भी यहाँ पर है, मैं इसको लिखता और राइट भी मेरा यहीं पर है। मैं चेक करूंगा क्या जो है, क्या राइट वाले इंडेक्स पे क्या 0 प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट है तो कुछ नहीं करना, प्रेजेंट नहीं है तभी कुछ करना, तो भी प्रेजेंट है दैट्स व्हाई इसको क्या करना है, राइट को इंक्रीमेंट करके राइट को यहाँ प्लेस कर देना। तो राइट इंक्रीमेंट करके आ जाएगा, राइट मेरा 1 पे चला जाएगा, ठीक है। नाउ क्या राइट वाले इंडेक्स पे क्या 0 नहीं है, तो हाँ भाई 0 नहीं है, दैट्स व्हाई मैं क्या करूंगा, लेफ्ट वाला जो इंडेक्स है उसको जो है उससे राइट वाले इंडेक्स से स्वैपिंग कर हो जाएगी। तो 0 यहाँ पर, ये 1 यहाँ पर, तो 1 यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो हॉच पॉच थोड़ा ध्यान देना, और 0 मेरा यहाँ पर जो है आपका वो चला जाएगा, ठीक है। तो स्वैपिंग जब आपने कर दी है, तो स्वैपिंग करने के बाद आप लेफ्ट को आप क्या करोगे, इंक्रीमेंट कर दोगे, और राइट भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, ठीक है। नाउ टू इंडेक्स पे आप देखोगे तो यहाँ पर राइट मेरा कहां पर है, इस समय हमारे करंटली की देखा जाए तो लेफ्ट हमारे पास कहां पर है, लेफ्ट मेरा जो प्लेस है वो आपका यहाँ पर है, और राइट मेरा जो है यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब राइट वाले इंडेक्स पे 0 डेट से मुझे कुछ नहीं करना, तो राइट यहाँ से हटा करके मुझे राइट को यहाँ पर ले जाना। अब राइट जो इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो नॉन जीरो है, डेट्स वाई मुझे फिर से इन दोनों के बीच में स्वैपिंग करनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्वैपिंग करने से क्या होगा, जो 2 होगा यहाँ पर, ये 2 यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, हमारा यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 0 चला जाएगा, क्लियर है। और उस करने के बाद मैं जो है लेफ्ट वाले को इंक्रीमेंट करूंगा, तो लेफ्ट वाला मेरा कहाँ चला जाएगा, वो 2 चला जाएगा, ये 3 ऑलरेडी हो चुका था। यहाँ पर नेक्स्ट टाइम जो है आर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सिंपल सा मतलब है, इस टाइम क्या होगा मेरे पास कि लेफ्ट जो होगा वो हमारा कहाँ कहाँ पर है, लेफ्ट मेरा यहाँ पर है और राइट मेरा यहाँ पर है। तो जो राइट में मेरा 0 एलिमेंट आ रहा है, जैसे मुझे कुछ नहीं करना, फिर से राइट को इंक्रीमेंट करके जो है 5 करना है, और 5 वाले यहाँ पर चला जाएगा, फिर से 0 आ रहा है, डेट फिर से कुछ नहीं करना है, फिर से इसको यहाँ पर पहुंचा देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये इस टाइम 6 पे चला जाएगा। नाउ 6 पे मुझे नॉन जीरो एलिमेंट मिल रहा है, तो दैट से मैं क्या करूंगा, लेफ्ट वाले पॉइंटर से राइट वाले पॉइंटर की वैल्यू को सेव कर दूंगा। तो मेरा जो है यहाँ पर जो है वो आएगा 3, ठीक है, और यहाँ पर 0, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 3 आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। तो आप देखोगे जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है वो सारे के सारे स्टार्टिंग में प्लेस हो गए हैं। और जब आप इंक्रीमेंट आप प्लेस कर दोगे तो आप क्या करोगे, लेफ्ट की वैल्यू इंक्रीमेंट में करोगे, लेफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 3 हो जाएगी, ठीक है। तो आप ध्यान में देखो, लेफ्ट लेफ्ट जहां पर पॉइंट कर रहा है उसमें हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट है, और उसके आगे सारे के सारे हमारे पास जीरो एलिमेंट है। तो इस तरह करके हम जो है अपना काम कर सकते हैं जनरली। आप क्या आपने आपने सिंपल से यहाँ पर काम क्या काम किया है, जब भी आपको राइट इंडेक्स पे आपको नॉन जीरो एलिमेंट मिल रहा है तो उसको लेफ्ट वाले इंडेक्स की वैल्यू से इसको सेव करना है, और लेफ्ट को इंक्रीमेंट करना, साथ साथ राइट को इंक्रीमेंट करना है। लेकिन अगर जो है केवल और केवल हमको जीरो, उस राइट वाले इंडेक्स पे 0 मिल रहा है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे राइट को इंक्रीमेंट कर देना है। तो इसको कोडिंग के थ्रू अगर समझते हैं तो कोडिंग के थ्रू देखते हैं कैसे करना है। हाँ देखो, यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर 2 पॉइंट, पहला पॉइंटर लिया लेफ्ट जो 0 चालू हुआ है, राइट में मेरा 0 चालू हुआ है। जो राइट चल रहा है वो नम डॉट लेंथ से कम तक चल रहा है, ठीक है। राइट को बार बार प्लस कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं इन केस अगर राइट पे मुझे नॉन जीरो एलिमेंट मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट और राइट वाले इंडेक्स की वैल्यू को आपस में सेट कर दूंगा, ठीक है, और लेफ्ट को मैं प्लस प्लस कर जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा करते करते हम क्या करेंगे, हमारा ये पूरा लूप चलता रहेगा, जब भी मुझे राइट पे जो है नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा तो लेफ्ट वाले से जो है वो सेट हो जाएगा और लेफ्ट को प्लस प्लस कर दिया जाएगा। तो ये पूरा करते करते सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो आगे प्लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, रन कर लिया ना, वो सबमिट कर लेते हैं, सबमिट हो गया, ठीक है। आप पहला वाला अप्रोच भी आप सबमिट करके एक बार देख लेना, ठीक है।
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।